ध्यान से सुनो सब लोग, अगर मेरी टीम में कोई भी अनडिसिप्लिन दिखा मैं उसको अपनी टीम से निकाल दूंगा। ओके, तुम्हारी हरकतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, संभाल लो इसे। ओके, तुम समझते हो ना मेरी बात को? बिल्कुल, तू तो समझता होगा। द मेन थिंग इज दैट यू ऑल द पीपल्स नीड टू बी डिसिप्लिन एंड बी अ फकिंग वॉरियर। ओके, इस एक स्किल को समझने के बाद आपकी कम्युनिकेशन इरेस्टिबल बन जाएगी और लोग ना चाहकर भी आपकी बातों को भूल नहीं सकते। सो दिस इज द डे 6 ऑफ मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन स्किल। आपने इस क्लिप में देखा कि कैसे मैं अपने डिफरेंट इमोशंस का यूज़ कर रहा था जब मैं अपनी टीम से बात कर रहा था, उन्हें गाइड कर रहा था चीज़ों के बारे में, और वो मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इमोशंस, मैं किसी के साथ एग्रेसिव था सो किसी के साथ सॉफ्ट, और यही इमोशन उन्हें मजबूर कर रहा था मुझे ध्यान से सुनने के लिए। ये मान जाता है कि इमोशन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इवन 90% ऑफ पीपल वर्क ही करते हैं इमोशंस के बेसिस पे। यहाँ तक कि लॉजिक भी अपने घुटने टेक देता है इमोशंस के सामने, क्योंकि लॉजिक को कंट्रोल ही करता है इमोशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि लोग कुछ भी खरीद लेते हैं इमोशंस के चलते, लेकिन उसको जस्टिफाई करते हैं लॉजिक से। फॉर एग्जांपल, एक मिडिल क्लास बहुत पुअर फैमिली का एक बंदा है जिसको एक रोलेक्स नाम की वॉच पसंद है। अब उसके पास इतने पैसे नहीं कि उसे खरीदे, लेकिन फिर भी वो लोन लेके EMI लेके उस वॉच को खरीदता है। और जब उससे उसका दोस्त पूछता है कि भाई तूने घड़ी कहाँ से ली, बहुत प्रीमियम लग रही है, वो बताता है कि भाई इसमें ये लगा है, ये भाई इस कंपनी की वॉच है, इसमें ये पट्टा लगा हुआ है। वो अपने लॉजिक से जस्टिफाई कर देता है। दिस इज अ पावर ऑफ एन इमोशन। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी बातों में, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा एग्रेसिवपन, सैडनेस, जॉय, हैप्पीनेस, इन सबको ऐड करो। इससे होता क्या कि आपकी कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा ग्रेट लेवल ऑफ इम्पैक्ट क्रिएट करती है इन द सोसाइटी, इन द फ्रंट ऑफ पीपल, फिर आप चाहे जहाँ पे हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ तुमको, द एडोल्फ हिटलर। नाम तो सुना होगा ना, हिटलर जो कि अपनी स्पीच को इतना पावरफुल कैसे बना पाता था? द रीज़न इज दैट कि वो उसमें इमोशंस ऐड करता था, कभी ज़्यादा गुस्सा, कभी बिल्कुल सैड, कभी जॉय, कभी हैप्पीनेस, और वो इजीली सिविलियंस के माइंड में अपनी बातों को घुसा के रख देता था। सो ब्रदर, अपनी कम्युनिकेशंस में, स्पीच में इमोशंस को ऐड करना स्टार्ट कीजिए ताकि इजीली आप एक ग्रेट लेवल ऑफ इम्पैक्ट क्रिएट कर सको। सो फॉलो फॉर मोर अपडेट्स।